दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम, जो एक ईश्वरवाद पर विश्वास करते हैं। 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद द्वारा अरब प्रायद्वीप में इस्लाम की शुरुआत हुई। इस्लाम में जीवन शैली से जुड़े कई नियम हैं जिनका पालन करना हर मुस्लिम के लिए जरूरी है। इस्लाम में पुरुष और महिला दोनों के लिए हिजाब से जुड़े नियम बताए गए। हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच जानिए से जुड़े अहम जानकारियां और नियमों के बारे। मुस्लिम महिलाओं के लिए आखिर क्यों जरूरी है हिजाब? अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम समाज की औरतें बिना हिजाब के घर से बाहर नहीं निकलती और किसी गैर मर्द के सामने होने पर पर्दा करती। मुस्लिम समाज में माना जाता है कि इस्लाम में पर्दा यानी हिजाब को औरतों की इज्जत, हिफाजत और पाकीज़गी की निशानी, इसलिए इस्लाम में पर्दे को बहुत अहमियत दी गई है। इस्लामिक धर्म शास्त्रों विशेषकर कुरान और हदीस में पर्दे के लिए जिस शब्द का प्रमुखता से जिक्र है वह है हिजाब। हिजाब का शाब्दिक अर्थ केवल सिर ढकना नहीं बल्कि आड़ या विभाजन होता है। इस्लाम में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शालीनता यानी हया के नियम तय किए गए हैं। महिलाओं के संदर्भ में कुरान के सूरा और सूरा अल अहज़ाब में इस बात का संकेत मिलता है कि महिलाओं को अपनी सुंदरता का प्रदर्शन उन लोगों के सामने नहीं करना चाहिए जो उनके परिवार का सदस्य नहीं। दरअसल 15 दिसंबर को सोमवार के दिन पटना में नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से उसका हिजाब खींच दिया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए इस व्यवहार के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इस्लाम, जो अपने नियम और आदर्शों के लिए जाना जाता है, मुस्लिम धर्म गुरुओं की मांग है कि नीतीश कुमार अपनी इस हरकत को लेकर माफी मांगे। दरअसल इस्लाम में हिजाब को काफी अहमियत दी गई है। पुरुषों और महिलाओं के लिए हिजाब से जुड़ी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पवित्र कुरान के मुताबिक इस्लाम में ईमानदार पुरुषों की अपनी निगाहें नीची रखने के साथ अपने गुप्तांगों की हिफाजत भी करनी चाहिए। यह उनके लिए पाक यानी पवित्र काम। वही ईमानदार महिलाओं को भी अपनी आंखें नीची रखने के साथ अपने गुप्तांगों और आभूषणों को दिखाने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपने सीने, सिर को भी ढक कर रखना चाहिए और अपना चेहरा केवल अपने शौहर यानी पति के सामने ही दिखाना चाहिए। इस्लामिक वेबसाइट के अनुसार एक मुस्लिम महिला को मरहम पुरुष यानी विवाह न करने योग्य रिश्तेदार की नजर से अपने शरीर और बालों को ढक कर रखना चाहिए। ठीक इसी तरह किसी पुरुष के लिए भी गैर मरहम महिला के शरीर और बालों को देखना गुनाह है, सिवाय उसके चेहरे और हाथों के। कुरान और उससे जुड़े हदीस में साफ तौर पर बताया गया है कि बालों को ढकने के लिए मुस्लिम महिलाओं के लिए जरूरी पोशाक है। मुस्लिम महिलाओं को सलाह दी जाती है कि हिजाब साफ सुथरा होने के साथ साथ सरल और शालीन भी। मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब को पहनना केवल शरीर को ढकने मात्र नहीं है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जरूरी। यह अल्लाह की इच्छाओं के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है। हिजाब के नियम का पालन करना एक मुस्लिम महिला के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान, आस्था और आज्ञाकारिता को दर्शाता है। हिजाब पहनने के लिए कोई उम्र निर्धारण नहीं है क्योंकि यह आमतौर पर सांस्कृतिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों पर निर्भर करता है। जब वे यौवन अवस्था के करीब पहुंचती हैं, कभी कभी 12 से 13 वर्ष की उम्र के आसपास मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनना शुरू कर देते हैं, जो उनके धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। अब सवाल यह भी उठता है कि एक मुस्लिम महिला कब हिजाब उतार सकती है? तो इसका जवाब है जब वे किसी निजी स्थान पर, जैसे कि अपने कमरे या बाथरूम में, इसके अलावा अपने जीवन साथी या किसी परिवार के करीबी सदस्य के सामने हिजाब को उतार सकती है। जब वे अपनी माँ, बहन, बेटी या भतीजी समेत परिवार के अन्य महिला सदस्यों के साथ हो तो हिजाब उतार सकते। इसके अलावा अपने करीबी परिवार के सामने आपातकालीन या चिकित्सा कारणों से ऐसा किया जा सकता है। आज के दौर में बुर्का और हिजाब केवल मजहबी मामला न रहकर एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। जहाँ कई मुस्लिम महिलाएं इसे अपनी मर्जी और सशक्तिकरण का हिस्सा मानती है, वहीं आधुनिक बहस में इसे व्यक्तिगत आजादी के तराजू पर भी तौला जाता है। नीतीश कुमार से जुड़े इस ताजा विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि धर्म, राजनीति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाएं कहां तय होती। इस्लाम के जानकारों का कहना है कि पर्दे का असल मकसद महिला को एक वस्तु की तरह देखे जाने से बचाना और समाज में उसे सम्मानजनक स्थान दिलाना था। क्या हिजाब आस्था का विषय है या इसे सियासत का मुद्दा बना दिया गया है? आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।